गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले आपको काजल मैम हिंदी पढ़ाती थी, लेकिन आज से मानसी मैम पढ़ाएंगी। ओके, आपकी जो 17 पोयम थी किसान नाम की, वो अभी नहीं होगी। इसके बाद आपका किसान की पोयम कराई जाएगी। ओके, इससे पहले इसके बाद हम पढ़ेंगे जीवन का मूल मंत्र। ओके, जीवन का मूल मंत्र ये किसने लिखी है? ये देखिए इधर, डॉक्टर सूर्यदेव शर्मा। आप इस नाम को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम में अक्सर ये ही देती हूँ। ओके, हमारे धर्मशास्त्रों में विद्याहीन मनुष्य को पशु की संज्ञा दी गई है। वास्तव में जो मनुष्य शिक्षित नहीं है, उसे पशु सदृश ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शिक्षा में ही मानवता की पूर्णता है, नहीं तो विद्याहीन पशु तो है ही। आज तक शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य और भिन्न भिन्न आदर्श शिक्षा शास्त्रियों ने बताए हैं। मानवता का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, सामाजिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा अनेक विद्वान मानते हैं। हमारी शिक्षा हमें सब प्रकार से समृद्ध बनाए, जिसमें आर्थिक समृद्धि भी सम्मिलित है। हम सब प्रकार से सुखी रहें, केवल सुखी और समृद्धि ही नहीं रहें, अपितु अपनी शिक्षा के द्वारा तेजस्वी, वर्चस्वी, पराक्रमशाली, धीर, वीर, गंभीर भी बने, और महत्वपूर्ण बात है कि सच्चे मानव बने। इस प्रकार की शिक्षा के वातावरण में पल पढ़कर ही वास्तविक शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किए जा सकेंगे। इस सुंदर आदर्श को श्वेतोपनिषद में एक मंत्र द्वारा बड़े ही सुंदर ढंग से कहा गया है। ओम श नावतु सह नो भुनुक्तु स वीर्य करवा वहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विदस्वहे। अर्थात मानव का पूर्ण विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी शिक्षा पूर्ण हो। प्राचीन वैदिक परंपरा में इस मंत्र का गुरु तथा शिष्य दोनों मिलकर पाठ प्रारंभ करने से पूर्व तथा अंत में प्रतिदिन उच्चारण किया करते थे, जिससे मानवता को पूर्ण करने वाली शिक्षा का उद्देश्य हर समय उसके सम्मुख रहता था। इस मंत्र में शिक्षा के 5 उद्देश्य बताए हैं, जिससे हम पूर्ण मानव बन सकें, पशुता के ऊपर उठ सकें। देखिए, इसमें 5 हमारे बताए हैं ना, हम बता रहे थे 5 उद्देश्य। जैसे एक मानव के 5 उद्देश्य होते हैं, इसमें लिखा है फर्स्ट, सह नवतु। दिख रहा है आपको सभी को इस बुक में, देखिए। और सेकंड है सह नो भुनुक्तु। थर्ड है सह वीर्य करवावहे। फोर्थ है तेजस्वी नावधि वस्तु। फिफ्थ है माँ विदिष्व मवहे। ठीक है, अब हम पहले के बारे में पढ़ते हैं। सह नावतु का मतलब होता है, अर्थात हम दोनों गुरु तथा शिष्य एक दूसरे की रक्षा करने में समर्थ हों, मिलकर परस्पर रक्षा करें, अपने राष्ट्र की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपनी जाति और भाषा की रक्षा करें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, किसी शत्रु से पराजित ना हो, पराजय की भावना हमारे भीतर कभी ना रहे। यह तभी संभव है जब हम साथ साथ रक्षा कार्य करें, परस्पर सहयोग करें, हमारी शिक्षा हमें एक सूत्र में बांधने वाली हो। तभी तो इसमें बोल रहे हैं सह नावतु, मतलब हम लोगों को सारी चीज़ें एक साथ करनी चाहिए। हमें धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए, हमें अपनी जाति की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। और जैसे और किसी भी जो शत्रु होता है, हमारा शत्रु होता है, उससे कभी पराजित नहीं होना चाहिए। हमें इतनी तैयारी करनी चाहिए कि हमें कोई पराजय ना कर सके, मतलब कोई हरा ना सके। ओके, अब पढ़ते हैं हम सह नो भुनुक्तु, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम सब, इसका मतलब होता है हम सब मिलकर संसार के ऐश्वर्यों का भोग करें। ऐश्वर्यों का मीन्स होता है जितनी भी सुख सुविधाएं हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें सब मिलें। जैसे फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं आप, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं सब मिलें हमें, ऐश्वर्यों। हमारी शिक्षा ऐसी हो जो अर्थोपार्जन में हमारी सहायता करे, उससे हमें धन तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होनी चाहिए। जो शिक्षा देश में बेकारी बढ़ाती है
जो शिक्षा मानव हेतु आजीविका अर्जन का साधन प्रस्तुत नहीं करती, वह मानव को पूर्ण नहीं बना सकती। ऐसी शिक्षा अर्थहीन और नकली है। अतः हमारी शिक्षा में धन व साधन संपन्नता की शक्ति होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि आजकल लोग बस डिग्री हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जितनी नॉलेज मिल रही है वो सिर्फ पूरा तरह प्राप्त करें, ताकि उनको कोई भी जॉब तुरंत मिल सके, तुरंत बहुत आराम से। अगर आप जो भी अपनी पढ़ाई है अच्छे से कंप्लीट करते हैं, पूरी मेहनत के साथ कंप्लीट करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी आपको जॉब लगेगी, बहुत अच्छा धन का अर्जन होगा, सारे साधन मिलेंगे, है ना। इसलिए बोलते हैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, जो भी काम है उसको बहुत अच्छे से करिए, पूरी लगन के साथ। सह विदे करवा वही, हम साथ साथ मिलकर पराक्रम करें, हम साथ साथ मिलकर काम करें, मेहनत करें। साहस एवं वीरता के कार्य, महान राष्ट्रीय कार्य करने में हमारी शिक्षा हमें समर्थ बनाए। यदि हमारी शिक्षा हमें सुस्त, आलसी, निकम्मा एवं कायर बनाती है, तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं। इसमें ये बोल रहा है कि अगर हमारी जो शिक्षा है, जो हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है, उससे हम आलसी बन रहे हैं, सुस्त बन रहे हैं, निकम्मे बन रहे हैं, कायर बन रहे हैं, किसी से डर रहे हैं, डरपोक बन रहे हैं, जो हमारे समय से इस शिक्षा का हमें कोई भी लाभ नहीं है। इससे बढ़िया तो आप पढ़ें ही ना, तो ही बेहतर है। जो शिक्षा बौद्धिक विकास के साथ हमारे साहसिक कार्य करने की प्रेरणा और स्फूर्ति उत्पन्न नहीं कर सकती, वह व्यर्थ है। राष्ट्र को उससे क्या लाभ। जो शिक्षा हमारे बुद्धि का विकास नहीं कर सकती और हम में स्फूर्ति का मतलब जानते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें एनर्जी रहती है, एक्टिव होते हैं वो जो काम, बहुत जल्दी काम करते हैं, बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए आलस नहीं दिखाते हैं, उसे बोलते हैं स्फूर्ति। शिक्षा हमारे लिए अगर स्फूर्ति पैदा नहीं कर सकती है, तो वो भी हमारी किसी काम की नहीं है। और जिससे हमारे राष्ट्र को कोई लाभ ना हो, वो शिक्षा भी हमारे लिए बेकार है। अब इसका बढ़ते हैं 4th पॉइंट, तेजस्विनी वधि मस्तु। हमारा अध्ययन, हमारा ज्ञान, हमारी विद्या, हमारी शिक्षा हमें तेजस्वी का मतलब पता है? तेजस्वी मतलब टैलेंटेड जैसे बोलते हैं, जिसके अंदर तेजस्व हो, वर्चस्वी एवं यशस्वी बनाने वाली हो। हम संसार में किसी के दास का तो जानते हैं ना, सर्वेंट, किसी के भी सर्वेंट या नौकर ना बने हों। बस हम दास किसके हैं पता है ना आपको? भगवान के। दीनहीन, पराधीन ना हो, हम किसी पे डिपेंड ना हो। पराधीन का मतलब होता है पेरेंट्स के डिपेंड, तो हम रहते ही हैं पेरेंट्स पर, लेकिन पेरेंट्स के अलावा हम किसी पे डिपेंड ना रहें। जैसे आप लोग अपने काम के लिए अपनी कॉपी दे दो, जैसे आप लोग उनकी कॉपी पर डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए आपको किसी की कॉपी पर डिपेंड नहीं रहना है, किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं रहना है। सब अपना काम खुद करो। हमें अपना आत्माभिमान और स्वराष्ट्र का अभिमान हो। आत्माभिमान होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, और स्वराष्ट्र का अभिमान हो। देश विदेश में सर्वत्र हमारा सम्मान हो, और जो देश विदेश है उसमें हमेशा हमारा सम्मान हो। हमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो। हमें अपने तेज से, बुद्धि वैचित्र्य से, नवीन खोजों और आविष्कारों से हम संसार को जगमगा दें, जगत को चमत्कृत कर दें, विश्व का वैभव बढ़ा दें। जब ऐसी शिक्षा प्राप्त होगी तभी हम मानवता का कल्याण कर सकेंगे। माँ विदेश वहे, हम परस्पर द्वेष ना करें, कभी परस्पर लड़े नहीं, किंतु वेद के शब्दों में मित्र, चक्षुषा, समीक्षा मही, मित्र की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को देखें। मानव तो मानव, पशु पक्षियों और कीट पतंगों को हम अपना मित्र और सहयोगी समझें। अहिंसा परमो धर्म का यही गुण तत्व है जिससे समय समय पर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, महाप्रभु चैतन्य, ऋषि दयानंद, योगी अरविंद और महापुरुषों को प्रेरणा प्राप्त होती रही है। यही विश्व शांति रूपी भवन की दृढ़ आधारशिला है। इस प्रकार शिक्षा की यह पंचांगी योजना ही मानव को पूर्ण विकास की ओर अग्रसर करने में समर्थ होगी। इसी से विश्व शांति संभव होगी। इसका राइटर का नाम पता है ना आपको? डॉक्टर सूर्यदेव शर्मा। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं इसका मूल मंत्र, इसका जो सार है, सारांश क्या है। डॉक्टर सूर्यदेव शर्मा
द्वारा रचित निबंध जीवन का मूल मंत्र, वास्तव में जीवन की सफलता एवं सार्थकता की कुंजी है। उन्होंने आज के औद्योगिक युग पर कुठाराघात करते हुए बताया है कि आज के युग में एकमात्र उद्देश्य जीविका उपार्जन ही मान लिया गया है। उन्होंने बताया है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति निर्माण की भावना में अभाव पाए जाने के कारण लोगों में संवेदन शून्यता व्याप्त हो गई है। उन्होंने बताया है, जो डॉक्टर सूर्यदेव शर्मा हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि आज के लोग सिर्फ जो पढ़ाई करते हैं सिर्फ किसके लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, बस कि उनका पेट पल सके, उनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इसके अलावा उनके अंदर कोई भी जैसे बोलते हैं ना कि कुछ भी उनके अंदर अच्छी चीज़ें हों, अच्छे से बात करने का तरीका नहीं है किसी के भी अंदर, सब मतलब उन शून्य होकर रह गए हैं। शून्य मीन्स होता है उनके मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की मतलब ढंग की कोई वो नहीं है उनके अंदर, आदतें नहीं है, बस पढ़ना फिर रुपया कमाना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोगों को, जैसे मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया, थोड़ा बहुत इसकी तरह बनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको घर पे इसको रीडिंग करेंगे और इसके बारे में हम आगे कल चैप्टर में करेंगे।